नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम HSSC के एग्जाम के लिए एडवांस फिजिक्स पढ़ रहे थे भाई, जिसके अंदर हमारी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं भाई। आज हमारी भाई 8वीं क्लास है भाई, और जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई 11th क्लास का भाई चैप्टर नंबर 7, और टॉपिक का क्या नाम है भाई इलास्टिसिटी। अगर हिंदी में बात करें तो भाई प्रत्यास्थता भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये खुशी की बात है भाई, कल हमारा डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्जाम हुआ है भाई, और जो लास्ट क्लास जो हमारी 6th क्लास हुई है वहां पर हमने जो क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए थे वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो टॉर्क है, जो हम रोटेशन के अंदर जो टॉर्क बोलते हैं उसको लीनियर के अंदर क्या बोलेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे लीनियर के अंदर हम फोर्स बोलते हैं उसी प्रकार फोर्स का जो रोटेशनल एनालोगस होता है वो क्या होता है भाई, टॉर्क होता है भाई। तो ये क्वेश्चन हमने कराया था, कल ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि भाई जैसा भी आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा ही आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज भी एग्जाम होगा, कल भी एग्जाम होगा भाई। तो सभी क्वेश्चन जो फिजिक्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं भाई जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक, जो 11th क्लास का जो सिलेबस हुआ है उनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ाए हुए क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। कल डेंटल हाइजीनिस्ट के एग्जाम में बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है भाई, ठीक है। तो भाई आप फिजिक्स को भाई हल्के में ना लें भाई, इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ें और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट है कि भाई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। ये बात आपको आज नहीं तो कल भाई एग्जाम के बाद अपने आप पता चल जाएगी। जो हल्के में ले रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं भाई। चलो भाई शुरुआत करें भाई आज की क्लास की भाई। तो भाई पीछे जो क्लास हुई है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उनको देखें भाई। 24 क्लास का टारगेट है, 24 क्लास में 11th और 12th की भाई कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाएगी विद न्यूमेरिकल भाई। ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे क्योंकि इसी से आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलो भाई ज्यादा देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं भाई। इसके साथ में भाई जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आईपीसी की धाराएं चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं भाई, प्लेलिस्ट में जाएं। इसके साथ में आईपीसी और ग्रामस्यू की 280 धाराओं के नोट्स भी तैयार किए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई जो भी आपको पढ़ाया जाए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है क्योंकि जो क्लास होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। अब इलास्टिसिटी में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हम कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे जैसे 11th और 12th के अंदर पढ़ाते हैं, इस प्रकार नहीं होगी, कंपटीशन टाइप में होगी भाई। और सबसे पहला जो आपका होगा भाई इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता होती क्या है भाई। मान लिया भाई आपके पास एक रबर की बॉल है भाई, रबर की बॉल को आप प्रेस करते हैं, रबर की बॉल को प्रेस करते हैं, फिर फोर्स हटा लेते हैं भाई, फिर छोड़ देते हैं तो रबर की बॉल वापस उसी शेप में आ जाती है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हैं और आप फोर्स हटा लेते हैं तो फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है, और वही क्या होती है, वही होते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू ये क्या आ जाती है, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। तो एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो सुन लो भाई, ठीक है भाई। एक टर्म है भाई इसमें, जो सबसे पहली टर्म है भाई स्ट्रेस भाई। स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस को अगर डिफाइन करते हैं हम करते हैं भाई फोर्स पर यूनिट एरिया भाई। क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, प्रेशर होता है भाई। क्या होता है, प्रेशर। अब हिंदी वाले सोचेंगे कि भाई हिंदी में क्यों नहीं करा रहे, तो थोड़ा सा हमारा प्रयास है हिंदी में कराने का, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रयास है कि भाई प्रेशर को बोलते हैं दाब भाई, और फोर्स को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। फोर्स को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और स्ट्रेस को भाई आज हमने हिंदी में लिखा है भाई प्रतिबल। क्या हो जाएगा भाई, प्रतिबल। ये एक टर्म है भाई स्ट्रेस या प्रतिबल भाई, जिसको क्या बोलते हैं, बल अपॉन में क्या हो जाता है, एरिया क्षेत्रफल आ जाता है, और जो क्या होता है प्रेशर होता है भाई। तो पूछा जाए पेपर में भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है तो हम क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया भाई। दूसरा पेपर के अंदर पूछा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए भाई इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो भाई यूनिट लिखते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, फोर्स को किस चीज के अंदर मापते हैं भाई, न्यूटन के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं भाई,
न्यूटन के अंदर भाई, और एरिया को किसके अंदर मापते हैं, मीटर स्क्वायर के भाई। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुने भाई, दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज तभी होगी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई साथ साथ में भाई शेयर भी जरूर करें भाई, ताकि और दोस्तों के पास भी वीडियो जाए और फिजिक्स के बारे में सभी को भी नॉलेज हो भाई। ठीक है भाई, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई। पेपर में यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है भाई, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका भाई यूनिट प्रेशर के समान होती है, प्रेशर के समान है, यानी कि जो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो सेम एज इट इज और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई, तो कौन सी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी भाई। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। और इसके बाद पूछा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से तो एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग से कहा है कि एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ के जाओ भाई। पीछे जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम 2018 में हुआ था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया ऑप्टिक्स से, एक पूछा गया है एलसीआर सर्किट से भाई, और एक पूछा गया है न्यूक्लियाई से यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पूछा गया है। तो वहां से भाई क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे भाई। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, एक डायमेंशनल फॉर्मूला से, एक ऑप्टिक्स से और एक एलसीआर सर्किट से, 3 क्वेश्चन। तो भाई ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लो भाई। ठीक है, बताइए भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1l1t-2 भाई। अब पूछे कि एरिया का क्या है, तो l स्क्वायर होता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा m1l-1t-2 भाई। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया भाई, स्ट्रेस का। और पूछा जाए पेपर में प्रेशर का क्या होगा, तो प्रेशर का भी सेम होगा। स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। क्लियर हुआ भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। पहला टॉपिक क्लियर है, हिंदी में प्रतिबल, बल, एरिया और प्रेशर। देखिए भाई आपको जो साइंस पढ़ाते हैं, जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी, करंट है भाई। करंट बताइए भाई क्या है, किस गति के साथ चार्ज चेंज हो रहा है, वही करंट है भाई। करंट की यूनिट एम्पियर लिखा दी। तो भाई इनका कोई फायदा नहीं है। आपके हरियाणा पुलिस का, ग्रामस्यू का कहीं पे भी देखें तो न्यूमेरिकल आते हैं भाई फिजिक्स से। तो वो चीजें साइंस, वो चीज पढ़ाई जा रही है कि वो आती नहीं। इसलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पढ़े भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट वहां पर ना करें भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद भाई एक क्वांटिटी और भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। अब प्रदीप की किताब उठाओगे ना तो यहां पे 200 पेज है भाई, 5 पार्ट है भाई 7 चैप्टर के। हम आपको वही कराएंगे जो पेपर के अंदर आएंगे भाई। इसके बाद दूसरा टॉपिक लिखो भाई, स्ट्रेन भाई। क्या होता है स्ट्रेन भाई, और स्ट्रेन को आज नोट्स लेके आए भाई, थोड़ा सा हिंदी के अंदर साथ में लिखेंगे, विकृति। स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं भाई। और स्ट्रेन होता क्या है भाई, यानी कि चेंज इन कन्फिगरेशन, चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाई ओरिजिनल कन्फिगरेशन भाई, यानी कि ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ये क्या होता है भाई, अगर आप किसी रबर की बॉल को प्रेस कर दे, मान लिया आपके पास एक वायर है, एल लेंथ है भाई उसकी, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी लेंथ चेंज हो गई भाई, तो कितनी उसकी लेंथ चेंज हुई और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, तो क्या आ जाएगा, चेंज कितना हुआ लेंथ के अंदर, डेल्टा एल, और ओरिजिनल कितनी थी, एल थी भाई। कितना चेंज हुआ भाई, डेल्टा एल और एल भाई। एक बार देख लेते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है भाई, चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब यूनिट देखो भाई, यूनिट क्या होगी भाई इसकी, क्या है भाई, ऊपर भी क्या है लेंथ है, नीचे भी क्या है लेंथ है, तो क्या हो जाएगा यूनिट लेस है भाई। क्या है, यूनिट लेस है। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, m1l0t0 भाई, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। यानी कि स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस भी है और क्या है, डायमेंशनलेस भी है। पेपर में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जो कि यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा भाई, स्ट्रेन हो जाएगा। अब कोई कहता है कि भाई जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट रेडियन होती है, डायमेंशन, पेपर में ये पूछा जाए
कि भाई जिसकी भाई यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता भाई, तो वो कौन सा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, और इस प्रकार हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखते हैं भाई कुछ और एक टॉपिक और देखते हैं भाई इसके ऊपर। दोनों क्लियर हुए भाई? ठीक है भाई, अगर भाई वीडियो अच्छी लगे साथ साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो शेयर करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, स्टडी ग्रुप में भाई आप शेयर करो भाई। इसी से क्या होगा भाई, अगर वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यू रहेंगे या फिर ज़्यादा मतलब आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो भाई वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, तो भाई हमें भी डिमोटिवेशन मिलेगा और हम आगे इतने मोटिवेट नहीं हो पाएंगे कि जितना कि आपको पढ़ाना हमें चाहिए। हमें पढ़ाना तो चाहिए लेकिन उसके लिए आउटपुट नहीं आ रहा, तो आउटपुट नहीं होगा तो भाई फिर क्या हो सकता है, क्लासेज बंद हो जाती हैं भाई कई बार। तो इसलिए भाई साथ साथ में भाई जो भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा और अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और सिलेक्शन आपका हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद है भाई एक हुक्स लॉ। क्या होता है भाई, हुक्स लॉ। ये होता है भाई हुक्स लॉ भाई। देखिए ये पर्पज ये है कि देखिए हरियाणा जीके हर कोई पढ़ना चाहता है, हम भी पढ़ा सकते हैं, अच्छे खासे हमारे व्यू आएंगे। लेकिन क्या है कि भाई हरियाणा जीके क्या है कि हरियाणा जीके आप ज्यादा फिलहाल उसके ऊपर ध्यान न दें भाई। फिलहाल जितना पढ़ लिया काफी है। कई बार हरियाणा जीके के 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते, उसके अलावा नॉर्मल रहती है अगर आप पढ़ चुके हैं तो भाई। ठीक है, इसके अलावा आप साइंस के ऊपर ध्यान दें भाई, क्योंकि 9 से 10 क्वेश्चन साइंस के आने हैं भाई। तो साइंस के ऊपर ध्यान दें, मैथ के ऊपर ध्यान दें, उनकी प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि नंबर यहीं से कटने हैं भाई। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा वो करें भाई। हुक्स लॉ क्या होता है, इसके अंदर होता है भाई प्रतिबल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन भाई। पूछा जाए पेपर में हुक्स लॉ क्या है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर इसको स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रतिबल भाई। अब आपके लिए भाई आपने कहा कि भाई हिंदी के अंदर भी क्लास को शुरू करो साथ साथ में, इसलिए हम हिंदी के अंदर भी लेके आए हैं। इसलिए आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप सहयोग करें भाई, इस टॉपिक के अंदर सहयोग करें। धाराओं के अंदर भी तो आपका बहुत ज्यादा सहयोग हमें मिला है भाई। ठीक है भाई, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति भाई। तो ये क्या है, हुक्स लॉ है। और इसलिए क्या है, स्ट्रेस हमेशा एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट को यूज करते हैं भाई। हमें क्या आ जाएगा, E इंटू में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा भाई। E इंटू स्ट्रेन आ जाएगा और E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इज डिवाइड बाई स्ट्रेन भाई। स्ट्रेस इज डिवाइड बाई स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये है कोफिशिएंट भाई। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पेपर में पूछा जाए कि भाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो हमें क्या बताना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। पेपर के अंदर यह भी पूछा जाएगा कि इसकी भाई यूनिट क्या होती है, तो बताइए भाई स्ट्रेन की यूनिट क्या है, यूनिट लेस है भाई, है ही नहीं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई। पेपर के अंदर यह भी पूछा जाएगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या कहेंगे भाई, m1 L1 T-2 डिवाइड बाई एरिया L2, यानी कि M1 L-1 T-2 आ जाएगा भाई। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या याद रखना है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में एक यंग मॉडुलस भी आएगा, एक बल्क मॉडुलस भी आएगा, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा। सभी की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। सभी की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं भाई। इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक भाई कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते क्या है, हिंदी वाले और देख लो भाई, क्योंकि इनको दिक्कत हो जाएगी भाई। प्रत्यास्थता भाई, ये हिंदी वालों को तो वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, इनके लिए खास हमने हिंदी के वर्ड लिखे हैं भाई। हमें आती नहीं हिंदी, मतलब कि जो साइंस है, फिजिक्स है, वो हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश के अंदर आती है। लेकिन फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने क्या किया है भाई, हिंदी के अंदर लेके आए। इसलिए जितने भी ग्रुप हैं सभी में भाई शेयर करें भाई आज की वीडियो को। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर आगे की तरफ और देखते हैं क्या है भाई। अब भाई आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद है भाई यंग मॉडुलस।
देखिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या बता दी हमने, प्रेशर की यूनिट है, स्ट्रेस की यूनिट है, सेम बात है भाई। इसके अंदर भाई तीन चीजें हैं भाई, एक होता है यंग मॉडुलस जिसको दिखाते हैं Y से, दूसरा क्या है बल्क मॉडुलस जिसको दिखाते हैं B से, तीसरा क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भाई। तो ये क्या है भाई, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ये क्या है भाई, ये बल्क मॉडुलस है भाई। और ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी हिंदी के अंदर देख लो भाई, यंग मॉडुलस को क्या बोलते हैं, यंग गुणांक भाई, यंग गुणांक, इसको यंग गुणांक बोलते हैं भाई। बल्क मॉडुलस को क्या बोलते हैं, आयतन भाई, आयतन गुणांक भाई। और तीसरा है इसको बोलते हैं दृढ़ता भाई, दृढ़ता गुणांक भाई, दृढ़ता गुणांक भाई। इन तीनों के पेपर में पूछ लिया जाए, यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, M1 L-1 T-2, प्रेशर वाला होगा भाई, स्ट्रेस वाला होगा। बल्क का पूछ लिया जाए, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का पूछ ले या फिर यूनिट पूछ ले, सभी की जो यूनिट वही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई, ठीक है भाई। अब यंग मॉडुलस होता क्या है भाई, तो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भाई। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भाई। यानी कि ये जो ज्यादा है ये सॉलिड के अंदर भाई, ठोस पदार्थों के अंदर ज्यादा लगता है भाई। कौन सा भाई, यंग मॉडुलस भाई। और जो ये बल्क मॉडुलस है ये किसके अंदर लगता है भाई, एक तो लिक्विड के अंदर लगता है भाई, एक किसके अंदर लगता है भाई, गैस के अंदर लगता है। लिक्विड पूछा जाए, लिक्विड और गैस के लिए कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो बोलेंगे बल्क मॉडुलस है भाई। और इसको दिखाते किससे हैं भाई, बी से दर्शाते हैं। और ये आ जाएगा माइनस के डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी। देखिए भाई, यंग मॉडुलस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि लेंथ के अंदर चेंज होगा, और बल्क मॉडुलस के अंदर क्या होगा, उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम भाई। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में होता है भाई टेंजेंशियल स्ट्रेस भाई, टेंजेंट के लॉन्ग लगता है भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज सीरिंग स्ट्रेन भाई, सीरिंग स्ट्रेन। अब हिंदी वाले भाई ये आपको ये पता चल गया ना भाई, इसको दृढ़ता गुणांक बोलते हैं, बस काफी है। टेंजेंशियल स्ट्रेस भाई, तो ये कितना आ जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है भाई, प्रेशर टाइप में ही होता है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया कह सकते हैं भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या हो जाएगा, थीटा से चेंज हो जाता है भाई, थीटा। और थीटा को बोलते हैं एफ ए डेल्टा एल बाई एल भाई। पेपर के अंदर फोर्स दे दिया जाए, एरिया दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए, तो भाई हम क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है। याद क्या रखना है, यूनिट याद रखो भाई, जर्नल क्वेश्चन आएगा, बस इतना सा याद रखो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई एक बार। नीचे लिख देते हैं भाई, वैसे वही है, पॉइजन रेशो होता है भाई एक, क्या होता है, पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो। और भाई ये ग्राम स्टीव वाले भाई जो ग्राम स्टीव की तैयारी कर रहे हैं, ये तो इसे जरूर देखें भाई। अब इनको लगता है ना कि भाई अभी 4 महीने हैं, तो 4 महीने कुछ भी नहीं है। आप साइंस के ऊपर लगाएं तो 1 महीना लग सकता है, अगर अच्छे से साइंस पढ़ेंगे। अगर 10 नंबर की साइंस आती है, 8-9 नंबर चाहिए आपको साइंस में, 1 महीना लग जाएगा भाई। कंप्यूटर को और मैथ को, एडवांस मैथ को करोगे तो 1.5 महीना वहां पे लग जाएगा भाई। और फिर हरियाणा जी के और फिर साथ में धाराएं सब करोगे तो भाई 4 महीने ज्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई टाइम बहुत है नहीं पढ़ेंगे, तो भाई अपनी लाइब्रेरी के अंदर कंटिन्यू जाते रहें, चाहे आपके पास 3 घंटे पढ़ाई हो, 4 घंटे पढ़ाई हो, लाइब्रेरी के अंदर जरूर जाएं। घर पे बैठ के मतलब तकिया लगा के भाई सोने का काम बिल्कुल ना करें भाई, ठीक है भाई। तो पवासो अनुपात भाई, तो पवासो अनुपात क्या हो जाएगा, ये होता है भाई लेटरल स्ट्रेन भाई। इसके बारे में कुछ मत लिखो भाई, पॉइजन रेशियो के बारे में लिखो कि भाई ये यूनिट लेस है भाई, इसकी भाई क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है। और ये क्या है, ये डायमेंशन लेस भी है भाई, ये क्या है, डायमेंशन लेस भी है भाई। तो पॉइजन रेशियो, पवासो रेशियो पूछा जाए कि इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस भी है। इसके अलावा कुछ भी मत लिखो भाई, दे तो बहुत रखे है भाई, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। अब जैसा बता रहे हैं वैसा पढ़ लो भाई, क्या नाम है, ठीक है। अब भाई इनके बीच में एक रिलेशन पूछ ले कि यंग मॉडुलस के बीच में, यंग गुणांक के बीच में, या फिर बल्क मॉडुलस के बीच में, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में, तो कभी भी पेपर के अंदर दे दिया जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो निपटा जाएगा। बल्क मॉडुलस दे रखा, पूछा जाए यंग मॉडुलस निकालो तो निकाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये पहला इलास्टिसिटी का चैप्टर खत्म हुआ। दूसरी तरफ चलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में भाई, बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके ग्राम शिव में आए हैं, या फिर हरियाणा पुलिस में आए हैं, या फिर अभी जो कल परसों से एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर भाई। आज पेपर डिस्कस करेंगे भाई 10:30 बजे, स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद भाई देखिए भाई हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है, हाइड्रो का मतलब वाटर भाई, यानी कि लिक्विड भाई, फ्लूइड भाई, और जो स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट के ऊपर। जब वाटर रेस्ट के ऊपर होता है तो भाई कौन कौन सी चीजें उसके अंदर लगती हैं भाई। ब्रेक देखे होंगे भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक लगाते हैं किसी गाड़ी के तो क्या होता है उसके अंदर लिक्विड होता है भाई, तो लिक्विड की वजह से ही ब्रेक लगते हैं भाई। पास्कल लॉ लगेगा भाई वहां पे, पढ़े हुए भाई। बर्नौलियस थ्योरम पढ़ी होगी भाई, या फिर किसी छत का उड़ जाना भाई। एरोप्लेन किसके ऊपर काम करता है, बर्नौलियस थ्योरम के ऊपर काम करता है। जिस टाइम पे लिफ्टिंग होती है उस टाइम पे सब चीजें पढ़ाएंगे, बस 1-2 मिनट रुक जाओ भाई। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया भाई। अब भाई प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है भाई। इसके बाद अगर किसी को वीडियो अगर ज्यादा तेज लग रही है या फिर फास्टली लग रही है तो भाई अपने ऑप्शन है भाई, एक स्पीड का ऑप्शन होता है, वहां पे 0.75 कर दें भाई, 0.50 कर दें। जिसको लग रहा है कि भाई वीडियो तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है तो वो अपना भाई टाइमिंग बढ़ा लें, 1.25 कर लें भाई। ठीक है, तो अपने हिसाब से भाई वीडियो को सेट कर सकते हैं भाई। इसके बाद भाई देखिए भाई डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होती है भाई, तो हम कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम भाई। क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है भाई। ठीक है भाई, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी की भाई यूनिट पूछ ले तो मास को किस में मापते हैं भाई, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को किस में मापते हैं, पर मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट होगी भाई, डेंसिटी की होगी भाई। किसकी होगी भाई, डेंसिटी की। डायमेंशनल फॉर्मूला कहे तो मास का तो डायमेंशनल फॉर्मूला एल आ जाएगा, और पर मीटर क्यूब में L-3 आ जाएगा, T0 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई अगर प्रेशर पूछा जाए, कभी भी पेपर के अंदर आ जाए कि भाई प्रेशर निकाल लो, प्रेशर निकालो भाई, और आपको दे रखा है एच रो जी। एच क्या है भाई, हाइट है। एच क्या है, हाइट है। रो क्या है, डेंसिटी है भाई। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर हमें निकालना है तो उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, एयर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, और जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भाई। इस चीज से अगर हम प्रेशर निकालते हैं, इस चीज से अगर हम प्रेशर निकालते हैं कि प्रेशर 0.76 mm ऑफ दी मरकरी कॉलम होता है, और प्रेशर का जो सही जो आंसर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, पेपर के अंदर सीधा पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा भाई, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है भाई, 1.013 गुणा में 10 की पावर क्या होता है, 5। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई पास्कल लॉ क्या होता है भाई, पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ क्या होता है भाई, आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हैं भाई, क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं भाई, या फिर कोई आपको गाड़ी उठानी है। जब आप गाड़ी उठाते हैं, यानी कि जिस जहाँ पे आपको देखा होगा कि भाई मशीनों के पार्ट बनते हैं, वहां पे गाड़ी को उठाया जाता है भाई, या फिर पुरानी जो गाड़ी होगी उसको उठा के भाई कबाड़ के अंदर फेंकना है, तो क्या होता है, एक लिफ्टिंग टाइप में होती है, वो गाड़ी को उठाती है। तो आप कहाँ से प्रेशर लगाते हैं, आप ये तो है नहीं कि भाई आप डायरेक्ट बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक जगह थोड़ा सा प्रेशर लगा रहे हैं, और वो प्रेशर कहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरी जगह। गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं आप, गाड़ी के अंदर बैठकर लगाते हैं, लेकिन ब्रेक कहाँ पे जाके लगता है, उसके टायर के पास लगता है भाई। क्यों भाई, बीच में ऐसी क्या चीज है कि एक लिक्विड है भाई। क्या है, लिक्विड है। अंदर जिस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर लगाते हैं वो सेम प्रेशर वहीं पे ट्रांसमिट हो जाता है भाई। ठीक है, एक लिक्विड होता है। जैसे कि भाई आप खेतों में अगर काम करते हैं, आपने देखा होगा डंपर देखा होगा भाई, तो डंपर के क्या करते हैं भाई, जो लिफ्ट उठाते हैं ट्रैक्टर की, तो उसी से क्या करते हैं, डंपर को उठाते हैं भाई। यानी कि थोड़ा सा प्रेशर हम यहाँ लगा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है भाई, वहां पे बहुत ज्यादा वजन उठा रहा है भाई। ठीक है, तो ये किसके ऊपर काम करते हैं, सभी किसके ऊपर काम करते हैं, पास्कल लॉ के ऊपर काम करते हैं भाई। ठीक है भाई, तो पास्कल लॉ क्या है कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट नेगलेक्ट कर दिया जाए, यानी कि सेम हाइट के ऊपर अगर बात करें, अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी घटेगी, नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी घटेगी,
लेकिन अगर सेम ग्रेविटी के ऊपर बात करें कि अगर ग्रेविटी इफेक्ट नेगलेक्ट कर दिया जाए तो प्रेशर हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेगलेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम है, ये कौन सा लॉ है, तो हम क्या कहेंगे, पास्कल लॉ है। कौन सा लॉ है भाई, पास्कल लॉ है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, सेम होता है भाई। प्रेशर क्या होता है, हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। साइंस वालों ने भाई अच्छे से अगर 11वीं में पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जिनको भैया हमारे से ज्यादा फिजिक्स आती होगी, अगर उन्हें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो भाई उनको इससे भी ज्यादा बहुत कुछ पता है भाई, ठीक है। हमारा एक है कि टारगेट है कि भाई हम आपको भाई जो भी नॉलेज है वो आपको ट्रांसमिट कर पाए जो कि एग्जाम में बेनिफिशियल हो भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट किसके ऊपर काम करती है, पास्कल लॉ के ऊपर भाई। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ब्रेक किसके ऊपर काम करते हैं, पास्कल लॉ के ऊपर भाई। और एक बार में कितने होते हैं, एक छोटी सी यूनिट है, एक बार में क्या होता है भाई, 10⁵ क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। 10⁵ क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। ये आपको भाई याद रखना है भाई, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई, एक टॉपिक है भाई सरफेस टेंशन भाई। बिल्कुल आपने भाई वर्ड सुना होगा भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है। देखिए भाई एक लिक्विड ड्रॉप है, जैसे कि जिस टाइम पे बारिश होती है तो आपने देखा होगा भाई जो भी वाटर की ड्रॉप है वो क्या होती हैं, स्पेरिकल होती हैं भाई। क्या होती हैं, स्पेरिकल टाइप में होती है। ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई कोई सिलेंड्रिकल टाइप में है या फिर किसी भाई जो ड्रॉप है उस ड्रॉप की भाई और कोई शेप है, तो सब क्या होती हैं कि स्पेरिकल टाइप में होती हैं। तो किसकी वजह से पूछा जाए पेपर के अंदर है, जो भी बारिश की बूंदें हैं वो भाई स्पेरिकल होती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। स्पेरिकल क्यों, क्योंकि जो स्पीयर का जो एरिया है वो क्या होता है, मिनिमम होता है भाई। और किसी सरफेस से अगर स्पीयर का एरिया बात करिया जाए तो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसलिए सरफेस टेंशन क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है भाई जिसके द्वारा क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है वो भाई मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है भाई, और वही क्या है, सरफेस टेंशन है। और इसको डिफाइन किस प्रकार किया गया है, सरफेस टेंशन को ऐसे लिखते हैं भाई, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ भाई। सरफेस टेंशन क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ है भाई। हिंदी वाले सुन लो भाई, सरफेस को बोलते हैं पृष्ठ और टेंशन का मतलब तनाव भाई, यानी कि एक अंदर की तरफ तनाव लगता है भाई ड्रॉप के भाई, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये ड्रॉप है भाई तो इसके ड्रॉप के अंदर की तरफ कोई एक ऐसा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से इसका एरिया कम से कम होने की कोशिश करता है, वही क्या है, सरफेस टेंशन है। क्या पेपर में ये पूछेगा, पेपर के अंदर ये तो पूछ सकता है भाई, बारिश की बूंदे हैं भाई, बारिश की बूंदे हैं किसकी वजह से होंगी, तो सरफेस टेंशन की वजह से होंगी भाई। क्या सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछेगा, पूछ भी सकता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है। यूनिट पूछ सकता है भाई, यूनिट पूछ सकता है, यूनिट क्या होती है भाई, तो ये क्या होता है, न्यूटन भाई। फोर्स क्या होता है, न्यूटन है, और एल क्या है, पर मीटर है। या फिर सीजीएस सिस्टम के अंदर भी दे सकता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है, और पर सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। तो ये तो हो सकता है भाई। इसके बाद में भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई, तो बताओ फोर्स का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है, m1 L1 T-2 भाई। और लेंथ का कितना होता है, L1 L से L का कैंसिल हो गया होता है, m1 L0 T-2 भाई। तो कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर के अंदर पूछा जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला m1 L0 T-2 भाई, ठीक है भाई। तो ये आप नोट करें भाई। इसके बाद और देख लेते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 3 फॉर्मूले लिख ले भाई, हमारे कहने से लिख लो भाई, चाहे किसी तरीके से लिख लो कि एक एक्सेस प्रेशर होता है भाई, एक ज्यादा प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं भाई जिसको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप भाई। एक लिक्विड ड्रॉप जो होती है, जो हम बारिश की बूंद कह रहे हैं, उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर कितना होता है भाई, तो वो P कितना होता है भाई, 2S/R होता है भाई। R उसकी रेडियस है, S उसकी सरफेस टेंशन है, 2 इसके साथ में कांस्टेंट है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है, 2S/R। पेपर के अंदर आएगा 4S/R, S/2R, S/4R। तो आपको क्या याद रखना है, 2S/R भाई। इसके बाद दूसरा है एक सोप बब्बल भाई, जिस सोप बब्बल भाई यानी कि साबुन है भाई, तो साबुन के भाई बब्बल बन जाते हैं, बचपन में बनाए होंगे भाई। एक छोटी सी
जिसके अंदर भाई वो क्या होती है, आप क्या करते हैं, टॉफी आती है या फिर गोल गोल एक वो नल की नहीं होती बिल्कुल, उसके अंदर भाई सोप के बब्बल बनाए होंगे भाई बिल्कुल। तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो कितना होता है भाई, तो वो कितना होता है भाई 4s/r। पी कितना होता है 4s/r होता है भाई। और पूछा जाए कि इनसाइड ए एयर बब्बल, एयर बब्बल, एयर का कभी बब्बल बन जाए, जैसे पानी के अंदर कई बार एयर के बब्बल नहीं बन जाते भाई, एयर के बब्बल बन जाते हैं पानी के अंदर, तो उसके अंदर भाई एक्सेस प्रेशर कितना होता है, वो होता है P = 2s/r। ये 3 फॉर्मूले हमारे कहने से लिख लो भाई, ताकि पेपर के अंदर दिक्कत ना आए भाई। लिक्विड ड्रॉप पे कितना होता है 2s/r, और सोप बब्बल के ऊपर 4s/r, और एक एयर बब्बल जो वाटर के अंदर बनता है कितना होता है 2s/r होता है। तीनों को नोट करें और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में, उनको भाई फिलहाल टाइम है भाई, टाइम है भाई। और हरियाणा पुलिस वालों के लिए भाई इतने दिन से लॉकडाउन में कर ही क्या रहे थे, पढ़ाई तो हो रही थी, हरियाणा जी की तो पढ़ी जा रही थी, इसलिए साइंस को भाई अच्छे से पढ़ें भाई, इसको भाई नेगलेक्ट ना करें, बिल्कुल छोड़ने का प्रयत्न ना करें। हम लास्ट में हर क्लास के एक लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं भाई साइंस का भी, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई देखते हैं भाई कितने दोस्त वहां तक पहुंचे हैं, और कोई उसमें क्या है कि बहुत कम दोस्त कमेंट का जवाब देते हैं। इसका मतलब है 2 या 3 मिनट की वीडियो देखते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे भाई डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये वही दोस्त होते हैं कि 2017 में 2 नंबर से रह गया, और 2019 में कितने नंबर से रह गया भाई, 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। और आप 2021 में तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम 2024 में भी कहेंगे कि 2021 में सिलेक्शन इसलिए रह गया ताकि मेरे 2 नंबर और आ जाते भाई। शॉर्टकट किसी भी तैयारी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। जो दोस्त अगर मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने अब से पहले एनसीईआरटी से सब फॉर्मूले अपनी कॉपी के अंदर लिख रखे हैं भाई। कहीं आपको लग रहा हो कि भाई नहीं भाई इस साइंस से तो भाई 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 4 में से 2 ठीक हो जाएंगे भाई, 4 क्वेश्चन आएंगे 2 छोड़ देंगे, सब टीचर भी ये एडवाइस देते हैं 4 के तुक्के लगा देना भाई, क्या नाम है, 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो भाई ये 2 तो क्या है कि आपके ठीक थोड़ी होंगे, क्या नाम है, आपके तो ठीक नहीं होने हैं, ऐसी बात नहीं है, 4 के तुक्के तो दूसरा भी लगाएगा। तो यहाँ पे मेरिट के अंदर कहाँ पे डिफरेंस आया, मेरिट के अंदर डिफरेंस नहीं आया। मेरिट के अंदर डिफरेंस ये तो भाई 4 के 4 आपके ठीक होने चाहिए भाई, 4 के 4 ठीक होने चाहिए। कल एक डेंटल हाइजीनिस्ट का एग्जाम था, तो उसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, 3 में से तुक्के लगाए हैं भाई, 2 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है। इतने मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं भी, हर बार न्यूमेरिकल भी नहीं आते। आपको लगता है कि न्यूमेरिकल आते हैं, हर बार न्यूमेरिकल नहीं आते। कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, जर्नल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं भाई, और जर्नल क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। न्यूमेरिकल जहां पे जरूरत होती है वहां न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई, अब कमेंट के अंदर बताएं, देखते हैं भाई यहाँ भी कितने दोस्त पहुंचे हैं। कमेंट के अंदर बताएं कि भाई सर हम लास्ट तक पहुंचे हैं, फिलहाल हमने यहाँ तक एक्सेस प्रेशर तक कंप्लीट पढ़ा है। देखते हैं भाई कितने दोस्त हैं, ठीक है। बोल तो देते हैं कि दोस्त कि सर क्लासेज बंद क्यों कर दी, लेकिन बात वो है कि शॉर्टकट चाहिए भाई, शॉर्टकट नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद भाई एक तीसरा टॉपिक लेते हैं भाई, विस्कोसिटी का। क्या लेते हैं भाई, विस्कोसिटी का। पेपर के अंदर कई बार डायमेंशनल फॉर्मूला आता है कि भाई विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, विस्कोसिटी का। तो ये विस्कोसिटी भाई क्या फंडा क्या है भाई, जैसे लिक्विड है भाई, नहर है भाई, नहर के अंदर भाई पानी बह रहा है भाई, पानी बह रहा होगा, आपको देखते हैं कि भाई जो बिल्कुल जो मिडल के अंदर होता है पानी ज्यादा बहता है भाई। जैसे जैसे हम यानी कि चलते हैं कि भाई किनारों की तरफ जाते हैं तो पानी की स्पीड कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पानी इस तरीके से जा रहा है भाई, तो क्या होता है कि ये दीवारें हैं, पानी की जो स्पीड है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, इस तरीके से चलती है भाई। यानी कि जो मिडल लेयर है उसके ऊपर बहुत कम फोर्स लग रहा है भाई। तो विस्कोसिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स आता है भाई, जो कि पानी की स्पीड को कम करने का प्रयास करता है। वो क्या है भाई, विस्कोसिटी है। और हिंदी के अंदर अगर इसको बोला जाए तो क्या बोलते हैं, शयानता, शाना भाई, शयानता, ठीक है भाई,
श्यानता। तो क्या अभी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो कब आती है, जब एक लिक्विड मोशन के अंदर होता है। लिक्विड मोशन के अंदर होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, विस्कोसिटी आएगी भाई, ठीक है भाई। और लिक्विड रेस्ट के ऊपर होता है तो सरफेस टेंशन आती है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। तो भाई ये विस्कोसिटी होता क्या है भाई, तो हमने कहा कि भाई एक इंटरनल फोर्स आता है, वो इंटरनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई एरिया के। वही इंटरनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और जहां पे आपको ग्रेडियंट वर्ड सुन जाए इसका मतलब आप लेंथ के साथ चल रहे हैं भाई, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। पेपर में ये भी पूछ लिया जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तो वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है भाई। और यहां पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास आता है NAdV/dx भाई, NAdV/dx। और ये क्या है, यही तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है भाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पेपर में पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे F इंटू dx, A इंटू में कितना आ जाएगा, dV आ जाएगा भाई। पहली बात तो ये भाई, पहली बात तो ये कि भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, निट्टा होगा। निट्टा इज इक्वल टू F dx A dV भाई, पेपर में पूछी जाती है। यूनिट बता दो भाई, इसकी काम चल जाएगा भाई। तो यूनिट बताओ भाई क्या आएगी भाई, क्या नाम है इसकी। फोर्स को किस चीज के अंदर मापते हैं भाई, न्यूटन के अंदर मापते हैं। चलो भाई ठीक है भाई। ये क्या है भाई, ये dx है, ये कितना है भाई, dx है। अगर इसको भी लिखेंगे वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे भाई, लेंथ पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये एरिया हो गया भाई। अब किस तरीके से कट करेंगे भाई, इसको बताओ भाई क्या नाम है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, एरिया ही आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये टी ऊपर जाएगा तो सेकंड आ जाएगा भाई। तो यूनिट क्या होती है भाई विस्कोसिटी की, प्रेशर गुणा में टाइम। प्रेशर गुणा में टाइम क्या होता है, विस्कोसिटी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर होता है, और सेकंड क्या है, इसकी यूनिट है भाई, ठीक है भाई। तो विस्कोसिटी की यूनिट पूछी जाए ये हमारे पास आ जाएगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला और बता दो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए भाई, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1L1T-2 भाई, ये पूछा जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अभी उसका पूछा है भाई, किसका पूछा था भाई, इंपल्स का, ग्रामशिव में इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। जितनी भी क्वांटिटी है किसी का भी उठा के पूछ सकता है, एक नंबर तो यहीं पे पक्का होना भाई। एक जर्नल क्वेश्चन और आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। M1L1T-2 और डिस्टेंस का कितना होता है, L होता है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, L/T आ जाएगा भाई। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा M1L-1 और ये T ऊपर जाएगा तो T-1। तो पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो ML-1T-1। एक प्रदीप की बुक है भाई या फिर NCERT की बुक है, वहां पे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दे रखे हैं, जाके देख लो भाई, क्या नाम है, पहली यूनिट के अंदर भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़े भाई। और विस्कोसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भाई, एक विस्कोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भाई देखते हैं भाई और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस विस्कोसिटी में। एक बर्नौलियस थ्योरम भी आता है भाई। एक भाई पेपर के अंदर अगर गलती से पूछ ले भाई पॉइजली फॉर्मूला, पेपर के अंदर भाई जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है भाई। ये पॉइजनी फॉर्मूला है जो कि वॉल्यूम दिखाता है भाई, कितना वाटर एक पाइप के थ्रू जा सकता है, वो कितना होता है, PR की पावर 4 इंटू में NL भाई। N क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L क्या है, लेंथ है, R रेडियस है, P प्रेशर है, π/8 कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर गोइंग पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड कितना वाटर जा सकता है भाई, उसकी वॉल्यूम के बारे में है भाई पॉइजली फार्मूला। इसके बाद भाई स्टोक्स फार्मूला भाई। स्टोक्स का नियम होता है जिसके अंदर भाई फोर्स होता है, जैसे एक ड्रॉप होता है 6πNRV निट्टा RV, ठीक है। 6πNRV होता है भाई, V क्या होती है भाई, इसकी वेलोसिटी होती है। 6πNRV निट्टा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। स्टोक्स लॉ का फार्मूला ये है भाई, और पॉइजन फार्मूला का वॉल्यूम कितना है, π/8 PR की पावर 4/8 NL इसका होता है भाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ भी सकते हैं भाई, छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो क्या बताती है कि ए वी कॉन्स्टेंट है भाई। क्या है भाई? ए वी कॉन्स्टेंट। अब ये ए क्या है भाई? ए क्या है भाई? ए एरिया है भाई, और वी क्या है? वेलोसिटी है। यानी कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब बताओ भाई कि क्या होगा भाई? ए वी कॉन्स्टेंट का मतलब ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बटे में वेलोसिटी, ये एरिया है भाई। अब बात बताओ भाई, एक पाइप है जिससे पानी बह रहा है भाई, एक घर पे मोटर होती है भाई, उसके अंदर जो आपका पाइप होगा, अगर पाइप ज्यादा मोटा है, वो चौड़ाई ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगी भाई? कम होगी भाई। और एक बिल्कुल आपके पास नलकी है भाई, बिल्कुल जैसे पतली सी नलकी है, तो उसके अंदर भी आप पीछे से पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर किसी चीज का एरिया ज्यादा है तो वहां पे क्या है? वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी ज्यादा होना मतलब यानी कि एरिया का कम होना, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है भाई। पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, अगर किसी के वेलोसिटी को दो गुना कर दिया जाता है तो उसकी एरिया के ऊपर क्या वो होगा भाई? तो वेलोसिटी अगर दुगुनी करनी है तो एरिया को हाफ करना होगा, यानी कि आधा करना होगा भाई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरी हुई भाई, बहुत टाइम हो गया भाई। इक्वेशन ऑफ, अब एक लास्ट इक्वेशन देख लो भाई, बर्नौलियस थ्योरम है भाई। बर्नौलियस थ्योरम ये भी कहती है कि भाई, बर्नौलियस थ्योरम का सही जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि भाई जहां पे भी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा भाई। छत है भाई, एक रूफ है भाई, यानी कि भाई एक मकान है, मकान के ऊपर वाला चौबारा है भाई, चौबारे के ऊपर भाई आंधी चल रही है, हवा तेज हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, जो भी वर्ड आप यूज करें, तो हमने कहा कि भाई जहां भी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो छत के ऊपर तो हो गया प्रेशर कम भाई। अब छत के नीचे है, छत के नीचे तो क्या होगा? जैसे हमारा एक कमरा है, इसके ऊपर हवा चल रही है भाई, तो क्या है कि भाई वहां पे ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया। अगर एक टाइम पे इतना तूफान आ जाए कि ऊपर इतना प्रेशर कम हो जाए और अंदर इतना प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो रूफ क्या हो जाती है? उड़ जाती है। कई बार देखा होगा कि मकान की भाई छत उड़ गई भाई, तो किस प्रकार उड़ी भाई? बर्नौलियस थ्योरम से उड़ी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी, प्रेशर इतना कम क्रिएट हो गया कि जो इंटरनल प्रेशर है उसने क्या कर दिया? रूफ को उड़ा दिया भाई। क्या नाम है? अपने सैलून की दुकान में जाते हैं भाई, बाल कटवाने जाते हैं, वहां पे भी आपने स्प्रेयर देखा होगा भाई, जो मतलब भाई हम क्या बोलते हैं, नाई बोलते हैं, वो यूज करता है भाई। तो उसमें क्या होता है भाई, उसके अंदर जैसे वो स्प्रे करता है तो ऊपर वेलोसिटी होती है भाई, नीचे पानी होता है, ऊपर वो वेलोसिटी ज्यादा कर देता है, हवा ज्यादा बहने लग जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? ऊपर कम प्रेशर क्रिएट हो जाता है और नीचे ज्यादा है, और ज्यादा नीचे प्रेशर हुआ ऊपर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी आएगा और पानी उसके थ्रू आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं भाई किसके? बर्नौलियस थ्योरम से। बर्नौलियस थ्योरम का जो सही आंसर क्या है? बर्नौली थ्योरम भाई। तो बर्नौली थ्योरम जो बताती है, तो एक तो ये बताती है भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भाई। किसको बताती है भाई? पूछा जाए बर्नौलियस थ्योरम किसके ऊपर बेस है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है भाई। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या होता है भाई? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भाई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास GH प्लस के हाफ V स्क्वायर भाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी भाई। ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि कहा गया है कि भी जो प्रेशर एनर्जी है, इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस के काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ में प्रेशर एनर्जी, तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? एक कांस्टेंट रहेगा भाई। क्या रहेगा भाई? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इस हाइट को सेम ले लें तो क्या आ जाएगा भाई? P, इसको अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? रो GH प्लस के हाफ रो V स्क्वायर। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम अपनी पृथ्वी की सतह की बात करें, अपने गांव की बात करें, तो सेम हाइट के ऊपर खड़े हैं भाई, सभी व्यक्ति सेम हाइट के ऊपर होते हैं, तो हाइट तो होगी भाई सेम भाई, तो इसको तो काट दो भाई। तो प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि ये वेलोसिटी है और ये प्रेशर है। मान लिया कि ये चीज बढ़ने लगी, टोटल मान लिया ये 100 है और ये बढ़ गई, तो इसको घटना पड़ेगा भाई। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाता है। उसी प्रकार अगर मान लिया ये घट गई भाई, तो 100 पूरा करने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी घटती है प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वेलोसिटी क्या होती है? घटती है भाई। किसकी वजह से? बर्नौलियस थ्योरम की वजह से। इसके बाद भाई एक चीज और बताएं कि एरोप्लेन है, आपको पता होगा एरोप्लेन इस तरीके से तो उठ नहीं जाता भाई, सीधा हमने कर दिया भाई। हेलीकॉप्टर तो खड़ा हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्या होता है कि पहले पंखा क्यों घूमता है? ऐसा नहीं हो सकता भाई पंखा ना घूमे और हेलीकॉप्टर भाई डायरेक्ट मतलब उड़ान भर ले भाई, ऐसा नहीं होता है।
जैसे ही वो पंखा घूमेगा तो क्या होगा कि एक हवा चलेगी भाई, हवा चलेगी तो नीचे कम प्रेशर होगा भाई, नहीं हवा चलेगी तो ऊपर कम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और नीचे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एक एरोप्लेन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है तो फिर क्या होता है कि भाई ऊपर की तरफ हवा ज्यादा तेज हो जाती है और तेज हवा होने से प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जो इसकी क्या बोलते हैं विंग होती है उसके नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वो लिफ्ट कर जाता है भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई फिजिक्स, इतना डिटेल में ना जाएं, ठीक है। आज की क्लास को भाई यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ेंगे एक पार्ट के अंदर और इसको डिस्कस करेंगे भाई, जिसके बाद 9 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। 10वीं क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ेंगे और 12th क्लास में हम पढ़ेंगे भाई ऑसिलेशन एंड वेव का कंप्लीट करेंगे। 12 क्लास का टारगेट है, 11th क्लास का, 12 का है, 12th का बहुत जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा। जो भी दोस्त नए हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।